नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं इंश्योरेंस की, जिसे हम बीमा भी कहते हैं। सुनने में ये शब्द थोड़ा भारी लगता है, पर असल में ये एक बहुत ही कमाल का टूल है। एक ऐसा टूल जो जिंदगी में आने वाले फाइनेंशियल उतार चढ़ाव से निपटने में हमारी मदद करता है। तो आइए इसे और करीब से जानते हैं। हम सब अपनी लाइफ को लेकर कितने प्लान बनाते हैं, है ना? कहाँ जाना है, क्या करना है, सब कुछ सोचते हैं। पर क्या हो अगर कुछ ऐसा हो जाए जिसके बारे में हमने सोचा ही ना हो, कोई अनहोनी। बस इसी क्या हो अगर वाले सवाल के जवाब के तौर पर इंश्योरेंस को बनाया गया है। तो असली सवाल ये है कि जब अचानक कोई बड़ी मुश्किल दरवाजे पर दस्तक दे तो उससे होने वाले फाइनेंशियल झटके से हमें बचाएगा कौन? इसी सवाल का जवाब हमारी आज की सारी बातचीत का फोकस है। अच्छा, तो अब जब हमने प्रॉब्लम को समझ लिया है तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंश्योरेंस का जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, इसका असल आइडिया है क्या। तो इंश्योरेंस है क्या आखिर? देखिए, बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई भी इंसान अपने ऊपर आने वाले एक बड़े फाइनेंशियल रिस्क को किसी और को, मतलब एक कंपनी को ट्रांसफर कर देता है। सारा का सारा खेल रिस्क को बांटने का है। इसको ऐसे समझिए, ये एक बहुत बड़े अनजाने रिस्क को एक छोटे से मैनेज हो सकने वाले खर्चे में बदल देता है। मतलब एक छोटी सी फीस देकर एक बहुत बड़े फाइनेंशियल बोझ से बचने का तरीका। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है? इस पूरे प्रोसेस में कौन कौन लोग शामिल होते हैं और इनके बीच जो अग्रीमेंट होता है वो कैसा होता है? चलिए देखते हैं। देखिए, इस कहानी में दो मेन किरदार हैं। पहला है द इंश्योर्ड यानी बीमित, ये वो इंसान है जो अपना रिस्क ट्रांसफर कर रहा है। और दूसरा है द इंश्योरर यानी बीमा करता, ये वो कंपनी है जो उस रिस्क को लेने और नुकसान की भरपाई करने का वादा करती है। अब ये पूरा सिस्टम चलता कैसे है? बहुत सिंपल है, 3 स्टेप्स में। स्टेप 1, जो बीमित व्यक्ति है वो रेगुलरली एक छोटी सी फीस देता है। स्टेप 2, इस फीस के बदले में जो बीमा कंपनी है वो कवरेज का एक वादा करती है। और स्टेप 3, जब कोई ऐसी घटना होती है जो पॉलिसी में कवर है तो कंपनी उस फाइनेंशियल लॉस को पूरा करती है। सिंपल। अच्छा, ये जो रेगुलर फीस दी जाती है ना, इसी को इंश्योरेंस की भाषा में प्रीमियम कहते हैं। आप कह सकते हैं कि ये प्रीमियम उस वादे की कीमत है जो इंश्योरेंस कंपनी निभाती है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, ये पूरा लेन देन एक स्पेशल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट पर टिका होता है। ये कोई हवाई वादा नहीं है, बल्कि एक पक्का कानूनी समझौता है। चलिए, अब जब हम बेसिक बातें समझ चुके हैं तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंश्योरेंस की कौन कौन सी बड़ी कैटेगरीज होती हैं। मोटे तौर पे देखें तो इंश्योरेंस की 2 बड़ी दुनिया है। एक है लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें बीमित व्यक्ति की डेथ होने पर एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है। और दूसरी है जनरल इंश्योरेंस। इसमें लाइफ के अलावा बाकी सब तरह के इंश्योरेंस कवर होते हैं। तो ये जनरल इंश्योरेंस, इसका दायरा बहुत बड़ा है, मतलब बहुत ही बड़ा। इसमें आग से होने वाले नुकसान का बीमा है, समुद्री जहाज़ों का बीमा है, हमारी गाड़ियों का यानी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस है, एक्सीडेंट कवर है, और भी ना जाने कितने तरह के नॉन लाइफ रिस्क इसमें शामिल हैं। तो अब हम अपनी बातचीत के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। तो चलिए एक बार फिर से बीमा के असल मकसद और इसकी अहमियत को सम अप करते हैं। तो कुल मिलाकर सबसे ज़रूरी बात क्या है? यही कि इंश्योरेंस अनहोनी घटनाओं के सामने एक फाइनेंशियल शील्ड, एक आर्थिक कवच की तरह काम करता है। ये हमें भविष्य की अनिश्चितताओं से लड़ने का एक कॉन्फिडेंस देता है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। इंश्योरेंस हमें फाइनेंशियल रिस्क से बचाने के लिए एक शील्ड तो देता है, पर जिंदगी में और भी तो कितनी अनिश्चितताएं हैं, है ना? उनके लिए हम खुद को कैसे तैयार करते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।